अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ और जो कि मॉर्निंग के सुबह सुबह काम होते हैं रूम को क्लीन करना, तो मैंने भी व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैं लाजमी सुबह उठने के बाद अपना रूम लाजमी क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है जब सुबह उठती हूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं पहले कुछ खाने चली जाऊँ, आंटी के पास जाके बैठ जाऊँ या बाहर घर में जो है लॉन में जाके बैठ जाऊँ। मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ और हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं अपना रूम लाजमी क्लीन करती हूँ, बेड पूरा सेट करती हूँ और बाकी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। झाड़ू पोछा बेशक रोज़ ना करूँ, लेकिन डस्टिंग वगैरह लाजमी कर लेती हूँ, बेड सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी आ जाता है। वैसे तो आजकल के दिन ऐसे हैं कि कोई भी नहीं आता, लेकिन घर में से भी कोई आ जाता है, आंटी आ जाती हैं, बाकी जो है घर वाले जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो आ जाती हैं। तो फिर रूम गंदा होना तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ड्रॉर्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप हमें अपनी ड्रॉर्स दिखा दें। तो जो मेरी बेड की ड्रॉर्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन तो डिफेक्ट भी बताऊँगी कि मुझे इनमें क्या कमी लगती है। अगर आप लोग बनवाएं तो आप लोग किस तरह से इसको बनवाइएगा। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि जाहिर बात है मैंने ये ड्रॉर्स जो हैं वो बनवाई हैं और अब मुझे पता है कि ये इस तरह बनती तो ज़्यादा बेहतर होती, या इस तरह बनाई जाती तो इस ज़्यादा अच्छी होती। तो बस इस तरह का है। और कंफर्टर जो है वो हसीब लेते हैं और खेस जो है वो मैं लेती हूँ। मुझे खेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं क्या आप लोग भी खेस लेते हैं। तो मुझे ना खेस में ज़्यादा मज़े की नींद आती है। गर्मियों में ना खेस जो है वो बेस्ट रहता है। तो रूम मैंने सारा जो है वो साफ़ कर लिया है। उसके बाद ये जो आप लोग कपड़े देख रहे हैं ये मैंने जिसे धुलवा लिए थे। मैं जो कपड़े वॉश करवाती हूँ रानी बाजी से ही करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती। ना आंटी मुझे करने देती हैं ना हसीब मुझे करने देते हैं, तो फिर मैं रानी बाजी से ही करवाती हूँ। और जो मशीन में धुलने वाले होते हैं उनको अलग दिन मैंने रखा हुआ है वॉश करवाने का, और जो हाथ पे वॉश होते हैं उनका मैंने अलग दिन रखा हुआ है। तो कल रानी बाजी ने ये जो कपड़े हैं ये वॉश कर दिए थे। तो फिर मैंने रात क्या किया, इनको वैसे तो ये धूप में सूखते रहे, फिर मैंने रात क्या किया, इनको सोफे पे फैला दिया। और अभी कुछ जो कपड़े हैं गीले उनको मैंने जो है वो बाहर डाला है, और बाकी के जो जो कपड़े देख रहे हैं इनको अभी मैंने क्या करना है, प्रेस करके रखना है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए मैंने प्रेस करने हैं। तो कुछ जो कपड़े हैं वो मैं धूप से उतार लाई हूँ और मैंने यहाँ रख दिए हैं जो कि बिल्कुल ही ड्राई हो गए थे। तो अभी मैं इनको तह करूँगी और हसीब जो है वो सुकून से मोबाइल यूज़ करें। हस्बैंड्स का यही तो होता है कि हमें इस तरह के काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हसीब जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाते हैं, हर काम में मेरी हेल्प करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्र है, मतलब वो हर काम में जो है मेरी हेल्प करवाते हैं। और ये वाले कुछ कपड़े अभी गीले थे तो मैंने इनको बाहर ही हैंग कर दिया है। और गर्मियों में एक बहुत ज़्यादा मसला होता है, सर्दियों में ये होता है कि हाँ कपड़े खड़े भी रहे ना तो सर्दियों की धूप जो होती है उनसे ना कपड़ों का रंग जो है वो फेड नहीं होता, लेकिन गर्मियों की जो धूप होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कपड़े ज़्यादा देर बाहर ना रहें, कपड़ों के जो कलर हैं वो फेड ना हो जाए। तो गर्मियों मेरे ख्याल में गर्मियाँ ना इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे तो हर लिहाज से मुश्किल होती है कि गर्मी लगती है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस लिहाज से ज़्यादा टफ होती हैं कि कपड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि हम आपको पता है हम लेडीज़ के जो सूट है उनका तो कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कलर होते हैं और वो उड़ते हैं, तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो बाकी वो जो कपड़े हैं वो मैंने सोचा कि अभी उनको बाहर ही लटका रहने दूँ, और बाकी जो कपड़े हैं ना उनको मैं जल्दी से कर लेती हूँ तय। और कुछ कपड़े जो मैं साइड पे रख रही हूँ इनको मैंने करना है प्रेस, ताकि आने जाने के काम आ सके। मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब ड्रेस जो है वो प्रेस करके लाजमी रखती हूँ, ताकि कभी होता है कि लाइट नहीं होती और कभी कहीं अचानक जाना पड़ जाता है तो उसके लिए मुझे मसला ना हो। तो अभी जी ये मैं सारे जो ड्रेस हैं इनको कर लूँगी तय, और इनको इनकी जगह पे रखूँगी, और जो प्रेस करने वाले हैं फिर हम करते हैं उनको प्रेस। तो यहाँ कपड़ों को मैंने तह लगा लिया अलग अलग। ये बाहर पहन के जाने वाले कपड़े हैं जिनको अभी मैं प्रेस नहीं कर रही, और इसलिए इनको मैंने यहाँ रखा है। और ये वाले जो कपड़े हैं ये घर में पहनने वाले हैं तो इनको मैं रखूँगी, और ये वाले जो कपड़े हैं इनको अभी मैंने करना है प्रेस, ताकि कहीं आने जाने के जो हैं वो काम आ सके। तो अभी मैं इन कपड़ों को इनकी जगहों पे वापस रखती हूँ। तो कपड़ों को उनकी जगह पे रख के अभी मैं आ गई हूँ बाहर इस्त्री वाली टेबल पे।
और यहाँ मैंने हसीब के भी कुछ कपड़े जो है वो निकाले हैं, मैं इनको भी प्रेस करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, हसीब के कुछ जो जोड़े हैं जो मतलब वो बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मैं प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। और जो बाकी घर में पहनने वाले हैं ना, तो उनको भी मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि प्रेस करके ना साथ में जो अलमारी पड़ी है ना वहाँ रख देती होती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। क्योंकि घर में ही पहनने होते हैं। अब हमारा तो ये होता है ना कि घर में लॉन के कपड़े नहा के पहनो, तो आपको पता है कितने मज़े के प्रेस लगते हैं कपड़े। लेकिन जो मेल्स हैं उनका ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं हसीब के जो कपड़े हैं वो हमेशा प्रेस करके रखती हूँ, ताकि उनको जो है वो मसला ना हो। तो वैसे तो मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि कभी लाइट ना हो तो उनको इस तरह का कोई इशू ना हो। तो इस तरह करने से ना एक तो काम आसान रहता है, और बंदा कभी थका भी होता है तो मतलब अगर कभी हस्बैंड कहे कि मेरा सूट तो प्रेस कर दो, तो फिर बंदे को ना वो भी नहीं होती कि भाई अब उठें, क्योंकि थकन तो कभी भी इंसान को आ सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ना काम जो है वो हमेशा करती रहती हूँ। आप भी यही करें, थोड़ा थोड़ा करके काम करें तो होता रहता है, और बहुत मज़े का काम जो है वो हो जाता है। और मैंने अपना भी ड्रेस जो है वो प्रेस कर लिया। ये वाला ड्रेस जो है ये हम जब लाहौर गए थे मैंने ये तब पहना था। ये जीन से मैंने लिया था। मैंने आप लोगों को अपने हॉल में भी दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो हॉल नहीं देखा, शॉपिंग हॉल, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप उनके कपड़े प्रेस करके यहाँ क्यों रख देती हैं, सोफ़े पे हैंग क्यों नहीं करती। तो भाई मैं हूँ छोटी सी लड़की और मेरा कद नहीं पहुँचता, तो हसीब खुद ही मेरे कपड़े भी हसीब हैंग करते हैं और अपने भी वही हैंग करते हैं, क्योंकि मेरा ना अलमारी में कद जो है वो नहीं जाता। और यहाँ से फ्री होने के बाद जी, सारे काम करने के बाद अभी मैंने काटा है खरबूज़ा, और अभी हम दोनों इंजॉय करेंगे ये खरबूज़ा। और गर्म आजकल ये आया हुआ है बस मार्केट में, और बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का मीठा मीठा आया हुआ है, तो लाजमी खाएं। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फ्रूट्स आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं खरबूजा खा रही थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी काटा और अपने लिए भी। तो एक लड़की का कमेंट आया कि खकड़ी है, खकड़ी को खरबूजा क्यों कह रही हो पेंडू, और इंग्लिश बोलना आती नहीं है, और इस तरह करके। तो देखिए, मैंने कभी भी आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, ना मैंने कोई बनावट की। अगर खकड़ी होती तो मैं खकड़ी कहती, ठीक है। मुझे खकड़ी भी उतनी मज़े की लगती है जितना मुझे मज़े का खरबूजा लगता है। और खरबूजा तो खैर मैं रोज़ ही खाती हूँ, तो आप लोग मेरे व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो आजकल की बस यही रूटीन है, सोना, जागना, अल्लाह ताला की इबादत करना और घर के छोटे मोटे काम करते रहना। तो ये है जी हमारी रूटीन। और अभी जी आई हूँ खरबूजा खाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। और यहाँ जो है मैंने अपने लिए किए थे आलू बॉयल, क्योंकि मुझे बनाना है सैंडविच के लिए मसाला। क्योंकि कभी भी भूख लग जाती है, मुझे लग जाती है, हसीब को लग जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि मतलब फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ ना कुछ पड़ा हो, फ्रिज में कुछ ना कुछ बना के रखूँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल किए हैं ताकि मैं इनका जो है मसाला बना सकूँ। और कुछ आलू जब बॉयल हो गए थे तो कुछ आलू को मैं मैश कर रही हूँ, बाकी कुछ आलू मैंने रख दिए हैं, क्योंकि जी आज मैं बना रही हूँ सब घर वालों के लिए दही फुल्कियाँ। दही बड़े भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें बड़े नहीं डाले थे। दही फुल्कियाँ बना रही हूँ, और कैसे बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्वेश्चन आते हैं, क्या आप लोग अलग हैं, क्या आपकी जिठानी और ये बाकी सब लोग अलग हैं, इनका किचन अलग है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब लोग साथ हैं और सबका खाना इकट्ठे ही बनता है। तो कभी कोई चीज़ बना लेता है तो बाकियों को दे देता है, कभी हम चीज़ बना के बाकियों को दे देते हैं, तो इस तरह तो चलता रहता है। तो ये आलू जो है मैंने मैश करके रख लिए हैं, अभी मैं इसका बना लूँगी मसाला। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं कट कर रही हूँ प्याज दही फुल्कियों के लिए। मैं ऐसे करती हूँ कि प्याज को छोटा छोटा कट करके ना पानी में काफ़ी ज़्यादा नमक डाल के ना, तो प्याज को उसमें 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ। तो जो प्याज की कड़वाहट होती है ना, वो सारी की सारी जो है वो निकल जाती है। तो इस तरह मैं करती हूँ। और मेरे पास दही ना काफ़ी दिनों का पड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, तो फिर मैंने कहा कि ना मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कोई ठंडी ठंडी चीज़ खाने को। तो मैंने सोचा क्यों ना जी दही फुल्कियाँ बना ली जाए, सबके लिए बनाती हूँ, तो सब मिलके खाएंगे, सब मिलके एंजॉय करेंगे, तो मज़ा भी आएगा। क्योंकि इकट्ठे खाने में जो बरकत है ना, वो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब बहुत सारे ये भी आते हैं कि जी आपने अभी तक कुकिंग स्टार्ट नहीं की। तो नहीं, मैंने प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे अभी तक प्रॉपर कुकिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करवाई।
तो इसलिए फिर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की। इंशाल्लाह करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, जो थोड़ी बहुत ही कुकिंग करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने दही को जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और उसके बाद मैंने जब आलू मैश किए तो उनमें से कुछ आलू निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे दही फुल्कियों में डालने थे। बॉयल करते हुए मैंने थोड़े ज़्यादा बॉयल किए थे, तो ताकि मैं उसके अंदर जो है वो डाल सकूँ। तो यहाँ मैं आलू कट करके डाल रही हूँ, और साथ में मैंने जी एक लिया है टमाटर, और इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर कट करके डालूँगी। तो सबसे पहले जो है प्याज कट कर लिए थे मैंने, ताकि जितनी देर में मैं बाकी का सामान कट करके डालूँ, बाकी की चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करूँ, उतनी देर तक जो है प्याज़ों की जो कड़वाहट है वो निकल जाए, और वो जो है उनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने आलू कट करके डाल लिए हैं, साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, और साथ में मैंने टमाटर भी कट करके डाल दिए हैं। प्याज को मैंने अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लिया था, और इन सब चीज़ों को जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और साथ में मेरे पास पड़े थे चने, मैं अम्मी की तरफ से लेके गई थी, अम्मी ने मुझे बॉईल कर दिए थे चने, तो वो मेरे पास रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, तो वो मैंने थोड़े से चने डाले हैं, और साथ में मैं फुल्कियाँ लेके आई थी, मैंने वो डाली हैं। और आप यकीन करें इतनी मज़े की बन जाती है ना। इससे ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो दही इस तरह नहीं खाते, सिंपल मतलब सादी नहीं खाते, तो दही में इस तरह जो है वेजिटेबल्स डाल दी और आलू डाल दिए और फुल्कियाँ डाल दी, तो इस तरह बच्चे जो है वो खा लेते हैं। और मुझे मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मतलब कुछ ठंडी मीठी चीज़ खाने का, ठंडी चीज़ खाने का। बाहर तो हम लोग हालात की वजह से जा नहीं सकते, नहीं तो बाहर से भी दही बड़े खाते होते थे हम लोग जाके। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो शेयर किया है। तो फिर मैंने हसीब को कहा और हसीब अब बाहर की चीज़ बिल्कुल भी जो है वो नहीं खाने देते, बहुत मजबूरी हो तो कहते हैं ठीक है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हसीब ने कहा कि मैं घर में सारी चीज़ें ला के रखता हूँ, जो दिल करे घर में बनाओ, बाहर से बिल्कुल भी जो है वो नहीं खाना। तो ये है जी मेरे दही फुल्कियों की फ़ाइनल लुक। और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है सैंडविच का मसाला भी जो है वो बना लिया है। बहुत इजी है बनाना, मैं वैसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर शेयर कर दूँगी। और दही फुल्कियाँ बना के मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला और थोड़ा सा नमक डाला। और अभी जी मैं 3 बाउल लेके आई हूँ, और 3 मैं हिस्से करूँगी इसके, चौथा हिस्सा हम खुद रखेंगे। 3 हिस्से इसलिए कि एक आंटी और जोया का, और एक मेरी बड़ी जेठानी का, और एक उसके बाद दूसरी जेठानी का। क्योंकि दोपहर के टाइम मैंने बनाई थी, तो दोपहर के टाइम सब सो रहे थे, तो फिर मैं उनके रूम में दे आई। अगर शाम के टाइम बनाती तो फिर हम लोग सब मिलके एंजॉय करते इकट्ठे बैठ के। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम सब लोग इकट्ठे मिल बैठ के ही चीज़ खाते हैं, तो हम लोग अलग नहीं हैं। तो बस इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि अब तो इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग मिलेंगे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।